सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सत्यरंजन और आज का टॉपिक मैंने दिया है पिन स्टॉक, जो कि रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है। और आज हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होती है और इन्वेस्टिंग हम कैसे शुरू कर सकते हैं और कौन ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करता है और इसका कौन गेन करता है, कौन लूज करता है, यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। टेक्निकल की जब बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे, उसको समझने की सिर्फ कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ट्रैप कौन होता है, कौन यहाँ पर नुकसान करके जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो पिन स्टॉक होता है वो बेसिकली 10 रुपये से कम ही जिसका प्राइस होता है उसको पिन स्टॉक कहा जाता है। उसको मार्केट रिलेटेड जो वैल्यूएशन होती है, मार्केट कैप जो होती है, उससे वो ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता है। उसकी वैल्यू मार्केट के कैपिटलाइजेशन जो होती है उससे कोई रिलेट नहीं होता है। आप ऐसे भी देखोगे जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ है, लेकिन उसका शेयर का प्राइस 10 रुपये है, 5 रुपये है और 15 रुपये है, ऐसे मिल जाएंगे। जैसे कि येस बैंक का देख लो, वोडाफोन आइडिया का देख लो। वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप 30,000 से भी करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन वो भी एक पिन स्टॉक है। येस बैंक का भी हालत वही है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फिर भी उसका प्राइस 10-12 रुपये हमेशा रहता है। तो जब बात होती है पिन स्टॉक की, वो हमेशा प्राइस पर आती है, उसका प्राइस बहुत कम होता है। और यहाँ पर जो खरीदते हैं उसको भाई, जो इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर। और उससे इसके पीछे दो मेन वजह होती है। एक तो उनको क्वांटिटी ज़्यादा मिलता है और दूसरा उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और कम ही समय में ज़्यादा रिटर्न देगा। यही दो मेन रीजन है। और बात रही इसको कौन खरीदना चाहता है और क्यों खरीदते हैं, तो फिर नुकसान क्यों यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। देखिए, जो पिन स्टॉक हमेशा होती है उसका जो प्राइस होती है वो बहुत कम होता है और उसका मार्केट का भी मैक्सिमम टाइम्स बहुत ही कम होता है। 10 करोड़ होता है, 20 करोड़, 100 करोड़। तो उनकी जो चांसेस है सक्सेस होने के वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई अगर मुसीबत एक आ जाती है तो छोटे छोटे जो कंपनी होती है वो उसको झेल नहीं पाते हैं। और या फिर जो प्रमोटर होते हैं उनको सपोज उनको कुछ नहीं मिला था जाता, अगर उनको 100 करोड़ मिल जाता है और 200 करोड़ उसका वैल्यूएशन हो जाता है, तो कभी कभी क्या करते हैं, वो सबको बेच कर वो निकल जाते हैं या फिर कुछ गलत काम करके वहाँ पर पैसा कमा के वो भाग जाते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का नुकसान ज़्यादा होता है। और बात रही पिन स्टॉक की, जब आप बात करते हो तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो पिन स्टॉक होती है वो बहुत ज़्यादा भी होती है। तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको हमेशा जो कैलकुलेटेड रिस्क बोला जाता है, तो आपको हमेशा वही हिसाब से चलना है। आप रिस्क रिवॉर्ड की रेशियो जो होती है वो भी आप कितना लेते हो। और जब आप नए होते हो, मेरा जो मानना है, अगर आप नए हो तो आप जो पिन स्टॉक खरीदते हो तो आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहिए अगर आप नए हो मार्केट में। और हाँ, लेकिन आपके अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको कंपनी को समझने के लिए एक्सपीरियंस हो जाता है और आप कंपनी का नजरिया पढ़ सकते हो, कुछ समझ सकते हो, क्या काम करता है, ग्रोथ करता है कि नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर समझ सकते हो। और उसी हिसाब से कोई कंपनी अगर ग्रोथ की फेज में है तो आप खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि पिन स्टॉक सभी के सभी खराब होते हैं, उसमें से हाँ कुछ स्टॉक अच्छे रिटर्न देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है और ये सच है। आप चाहे तो बुरा मान सकते हो, लेकिन ये सच है कि ज़्यादातर टाइम पिन स्टॉक जो होते हैं वो रिटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं देते हैं और सारे के सारे पैसा डूब जाता है वहीं पर। तो आपको हमेशा आपकी जो पोर्टफोलियो का हिस्सा होती है शुरुआत में, उसी के हिसाब से आपको 5% या 10% से नीचे की जो रिस्क है लेने की जरूरत है। मतलब आप वही उतना है, सपोज आपके पास 10,000 रुपये है और आप पिन स्टॉक खरीदना चाहते हो तो आप सिर्फ 1,000 रुपये में या फिर 500 रुपये में वो स्टॉक खरीद सकते हो, क्योंकि उतना रिस्क आपको चलेगा। हाँ, डूब जाएगा तो चलेगा, लेकिन पिन स्टॉक को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने के चक्कर में आप अगर शुरुआत में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी कंपनी का ले लेते हो, अगर वो कंपनी काम तो कर गया तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर नहीं किया तो क्या करोगे तुम। तो इसी को आप ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है, और खासकर जब आप नए हो। लेकिन आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा 5 साल का, 2 साल का, 10 साल का, तो अभी आप रिस्क थोड़ा बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही पिन स्टॉक खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड हाउस, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, उनका पोर्टफोलियो में भी आपको पिन स्टॉक मिल जाएगा। और आप देखोगे वो वही स्टॉक खरीदते हैं जिनको उनको लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने की,
या फिर वो काम करता है जो आगे बढ़ना चाहता है वो कंपनी, समझ रहे हो। तो पिनी स्टॉक सभी खरीदते हैं, बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड हाउस, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इनका होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं FII, वो भी खरीदते हैं, सभी खरीदते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, आप सपोज उनका पास 10 स्टॉक है, किसी कंपनी 10 कंपनी का स्टॉक है, तो ज्यादातर क्या करते हैं कि 7-8 कंपनी सिर्फ पिनी स्टॉक कंपनी होते हैं उनका पोर्टफोलियो में, जो कि सही नहीं है। आप शुरुआत में 1-2 कंपनी पिनी कंपनी चुन लो, उसके बाद आप मिड कैप कंपनी को चुन लो या फिर लार्ज कैप। अब शुरुआत में लार्ज कैप से खरीदने से ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ज्यादा अच्छा इसलिए होगा कि आपका पैसा जो है वो सेफ्टी से रहेगा। ज्यादा रिटर्न शायद नहीं देगा, लेकिन वो सेफ्टी के हिसाब से वो बेस्ट है। और शुरुआत में आपको हमेशा उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और आपका जब एक्सपीरियंस जितना बढ़ता रहेगा, अब उसी हिसाब से रिस्क थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। लेकिन शुरुआत में ज्यादा खरीदने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि क्वांटिटी के चक्कर में आपकी नुकसान बहुत ज्यादा होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस जो है हम मिलकर सीखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो